जय हिंद। तो अभी मैं आपके लिए जैसा बोला था सिंटेक्स, ओके, या आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एंड ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। वैसे तो इस वीडियो को मैं 12 लेवल से ही पढ़ाने वाला हूं, मतलब जो स्टूडेंट 12 के लिए हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप कॉम्पिटिटिव में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें कॉमन एरर्स भी पूछा जाता है और उसका वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ठीक है ना। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर सर्च कर कर देख सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहले मतलब समझ लीजिए अपने भाषा में। सब्जेक्ट को वर्ब से क्या करा देना, एग्रीमेंट करा देना। एग्रीमेंट समझते होंगे, एग्री का मतलब होता है सहमत, मतलब सहमति करा देना। इट मींस इसका डेफिनेशन हो जाएगा इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब विल बी सिंगुलर एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब विल बी प्लूरल, ओके। यही इसका डेफिनेशन होता है। तो सीधा डेफिनेशन तो समझ लीजिए कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब भी प्लूरल, तब जाकर सब्जेक्ट को वर्ब से क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, ओके। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए जरा हम लोग चलते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। रूल नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्ट विथ, यदि दो सब्जेक्ट हमारा जुड़ा हुआ रहता है, देखिएगा जरा, विथ से, along with से, together with से, as well as से, ठीक है। बिसाइड्स और भी होता है accompanied by। तो ये होता क्या है ना कि अगर इससे जुड़ा हुआ रहता है देन verb will be used according to the first subject। सुनिएगा जरा, यदि इन सब वर्ड से जुड़ा हुआ रहता है, मान लीजिए दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब का यूज जो है ना वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे लिखे, एग्जाम्पल, ठीक है, राम विथ हिज फ्रेंड्स। अब देखिए इंटरमीडिएट में यही क्वेश्चन दे देगा, राम विथ हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग हियर। यहां आप जरा समझिएगा, ऑप्शंस में क्या क्या दे देगा, हैज दे सकता है, हैव दे देगा, सी ऑप्शन में मान लीजिए इज दे सकता है, आर दे देगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप लोग को चुनना रहता है कि विच वन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब देखिए आगे आपका सबसे पहले विथ से जुड़ा है, देन इस सेंस में हम लोग वर्ब का यूज पहले सब्जेक्ट राम के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि राम के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए एग्जाम में क्या करना है, जहां पर आपका कंफर्मेशन हो वहां पर ऑप्शंस अगर जो नहीं है तो उसको सीधा सीधी क्या कर दीजिए, मतलब गलत रॉन्ग कर दीजिए अपने मन में, ठीक है ना। तो ये तो ना हैव होगा और नहीं आर होगा क्या, या तो हैज या तो इज। देखिए बेस्ट ऑप्शन चुनने का कैसे आप चुन सकते हो एग्जामिनेशन में, समझिए जरा। आगे आपका वर्ब 4 है, तो हैज के बाद तो आज तक आप भी नहीं पढ़े होंगे कभी भी वर्ब 4 आता है, यानी इज विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। क्योंकि आगे वर्ब 4 है, कैसे जल्दी से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को ज्यादा बनाएं ये आपको मैं इसी सेशन में बताने वाला हूं। हम बोले सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स ब्लैंक कम हियर। अब आपके लिए सेम ऑप्शन है, मान लीजिए यहां पर सेम ऑप्शन है, हैज हैव, आगे आप देख रहे हो कि कम। अब तो आप देख सकते हो कि वर्ब 4 नहीं है, यानी ये वर्ब 3 है। कम को, क्योंकि कम केम कम होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा सीता के अकॉर्डिंग इसमें बाबू इन दिस सेंटेंस हैज विल बी द राइट ऑप्शंस ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। अब जरा समझने का कोशिश करिए, नेक्स्ट रूल यदि हम
अगर आपको बताएं तो वो भी ऐसा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन देखिए हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, मतलब वही रूल है जी, दो सब्जेक्ट यदि कनेक्ट रहता है, कैसे जी जरा समझिएगा, आइदर और नाइदर नॉर, कोई निदर भी पढ़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, केवल और केवल नॉर से। तो इन दैट केस हम लोग जो वर्ब का यूज करते हैं वो नियर, मतलब नियर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा ना उसके या सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द नियर सब्जेक्ट और द सेकेंड सब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ही और आई ब्लैंक गोइंग टू मार्केट, अब देखिए नियर, अब पहले ऑप्शन देख लीजिए, इज, बी, एम, सी, आर और डी हैज। मान लीजिए यहाँ ऑप्शन से चार, समझिए जरा, सबसे पहले हमारा नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है जी, आई है, या सेकेंड सब्जेक्ट का भी बात होगा तो आई है। अब आप ही बताइए, आगे वर्ब 4 है तो आई के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एम। क्या एम को छोड़कर कोई ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, आप देख सकते हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि और है कि नॉर है कि विच से जुड़ा हुआ है कि एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। इन दैट केस यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज द कंजंक्शन, ऐसे कह सकते हैं कि कंजंक्शन आखिर है क्या, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करें, केवल और है, और अच्छा करता क्या है, और एंड में क्या डिफरेंस है, और चॉइस को बताता है, जबकि एंड क्या करता है, दोनों को जोड़ता है। जैसे राम एंड श्याम, इसका मतलब क्या, राम और श्याम, मतलब राम और श्याम, लेकिन राम अगर इंग्लिश में बोले और का मतलब इंग्लिश में या होता है, राम या श्याम, मतलब चॉइस की बात कर रहा है। अगर एक और हमें यहाँ एग्जांपल दे कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, ओके, ब्लैंक गोइंग देयर, सिंपल सेंटेंस है, ऐसा ही सेंटेंस आपको आएगा, गोइंग है, इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि आइदर और से जुड़ा हुआ है। हिज फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है, आगे वर्ब 4 है, इसलिए विच वन इज द राइट आंसर, आर विल बी द राइट आंसर। तो ये दोनों रूल हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। पहला रूल आपका ये है कि अगर विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ठीक है ना, अगर इन सब से जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग वर्ब का यूज पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, और अगर हमारा दो सब्जेक्ट अगर जुड़ा हुआ रहता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर और, ये सब से, तो ऐसे केस में हम लोग नजदीक वाले सब्जेक्ट कह सकते हैं या सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं बाबू रूल नंबर 3 की ओर, रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है। रूल क्या कहता है समझिएगा जरा। तो एक होता है देखिए, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, समझिए पहले ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो ये जो सभी सेंस देता है जरा समझिएगा, ये ना कि एक ग्रेट नंबर ऑफ का मतलब एक महान संख्या, ऐसा बिल्कुल भी आप मत समझिएगा। ये सभी जो वर्ड होता है ये मेनी का सेंस देता है, नहीं समझे, मेनी का मतलब होता है बहुत, तो ये मेनी का सेंस देता है, समझिएगा जरा। तो अगर ये मेनी का सेंस बहुत का सेंस देता है, इट मीन्स आप जानते हो कि मेनी का मतलब ही होता है बहुत। तो इसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि इसके बाद सब्जेक्ट बताइए, या इसके बाद वर्ब बताइए, या इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव बताइए, तो यू कैन आंसर वेरी इजिली, आप आसानी के साथ आंसर दे सकते हो कि सबका मतलब जब बहुत होता है इट मीन्स आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब और पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो कैसा होना चाहिए बाबू, प्लूरल होना चाहिए। क्यों प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि ये मेनी का सेंस देता है। एक ग्रेट नंबर ऑफ का मतलब भी होता है बहुत। जैसे देखिए ना, क्वेश्चन देखिए,
और एक एक्सेप्शन में हो जाता है हमारा क्या, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब देखिए, द नंबर ऑफ का मतलब कुछ सर्टेन नंबर होता है, कुछ निश्चित संख्या होता है, इसलिए आने वाला सब्जेक्ट तो यहाँ प्लूरल होता है ऑफ के कारण, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या हो जाता है बाबू, वर्ब यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंगुलर। कोई पूछ देगा क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ का मतलब सर्टेन नंबर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब मेनी कह सकते हैं, बहुत अधिक, इसलिए सभी प्लूरल, लेकिन इसका मतलब कुछ सर्टेन नंबर, इसलिए सब्जेक्ट तो प्लूरल बट वर्ब विल बी सिंगुलर। वी विल अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल्स, आसानी के साथ हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम बोले ए नंबर ऑफ, ठीक है, ए स्टूडेंट्स प्लेइंग, ठीक है ना। तो इसमें प्लेइंग है, अब या तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हैड, बी में हैव, सी में मान लीजिए वर दिया हुआ है, डी में वाज दिया हुआ है। अब इज आर नहीं भी है तो आप आसानी से देख सकते हैं कि प्लेइंग है, प्लेइंग है, वर्ब फोर है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम लोग कौन सा आंसर चुनेंगे बाबू, वर का यूज करेंगे, ठीक है ना। किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर द नंबर दे दे, यहां पर बोल दे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक प्लेड क्रिकेट, ठीक है, प्लेड क्रिकेट, योर ऑप्शन इज बी आर, सी हैज एंड डी हैड या हैव, देन व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि द नंबर ऑफ से एक सर्टेन नंबर का बोध होता है, ठीक है ना, और सर्टेन नंबर का मतलब होता है वर्ब हमेशा इसके साथ कैसा होगा जी, सिंगुलर होगा। भले आने वाला इसको सब्जेक्ट आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है, जैसे हम बोले ए ग्रेट नंबर ऑफ मैन आर गोइंग देयर, इसमें कहां पर गलती है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चल रहे हैं, आराम के साथ आसानी के साथ आप समझ सकते हो। ये सब का मतलब होता है मेनी, लेकिन इसका मतलब कुछ निश्चित संख्या के कारण सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब आपका क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं, समझदारी से एकदम इस चैप्टर को करना है, क्योंकि this chapter is really very awesome chapter, not only for 12 classes but also for all the classes, just like competitive, for all competitive, okay. next one, देखिए होता क्या है, और इसके साथ साथ देख लीजिए आइदर और, ये आइदर ऑफ, ठीक है ना, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ, ये सब जो होता है, या वन ऑफ कहिए, ये भी इसी में लिख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं होता क्या है कि सबका मतलब कहीं ना कहीं चॉइस है, जैसे कि आइदर ऑफ का मतलब आइदर ऑफ, इसके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट है ना, जैसे सब्जेक्ट आएगा ये बाबू क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाता है, और इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, तो ये सिंगुलर होता है। ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि देखिए यहां पर जो सब्जेक्ट है ना, ये चॉइस आइदर ऑफ, अब आइदर ऑफ मान लीजिए यहां पर देंगे, अगर बॉय या बॉयज तो बॉयज होगा, यानी दो लड़कों में से कितना, एक। नाइदर का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई नहीं। नन का मतलब होता है, सॉरी, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नन का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई नहीं, और एनी का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई एक, ठीक है। और वन ऑफ का मतलब होता है बहुतों में से कितना, एक, बहुतों में से एक। तो समझिए जरा, अगर आपको हम क्वेश्चन दे वन ऑफ द बॉय ऑफ बॉयज इज प्लेइंग, अब बताइए वन ऑफ द बॉय ऑफ बॉयज इज प्लेइंग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट यहाँ होता है ऑफ के बाद, ये प्लूरल होता है, सब्जेक्ट विल बी प्लूरल हियर, बट वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। बातें समझ पा रहे होंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बोले कि आइदर ऑफ द
स्टूडेंट्स हैज या हैव गॉन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट सही है, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा जी, हैज। हैज इसलिए क्योंकि ये सभी वर्ड क्या है जी, ये सभी वर्ड अपने आप में ओरिजिनली में ये सिंगुलर है, इसलिए आने वाला वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है ना। तो देखिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एक और आपका आएगा ऐसा ही छोटा वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।